आइए सुनते हैं नाटक और चोर पकड़ा गया। लेखक अशरफ अली, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। मजा आ गया। तो टॉवल कहाँ गया? तौलिया। अजी सुनती हो? तौलिया कहाँ है? अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? कान में रुई ठूस कर बैठी हो क्या? ओफो, न जाने कैसा पति मिला है मुझे। क्या है? हाँ, मैं कह रहा था कि श्रीमती जी वो तौलिया नहीं मिल रहा। कहाँ गया? कहीं बालकनी से नीचे तो नहीं गिर गया? अरे तौलिया है, मेरा पति नहीं जो कहीं भी गिर जाएगा। समझे? क्या मतलब है तुम्हारा? कभी कभी तो लगता है ना कि तुम इंसान ही नहीं हो। ओए होए, अब ये सुबह सुबह कौन आ टपका? अरे भाई आता हूँ। ओहो, घर का दरवाजा भी मुझे ही खोलना पड़ेगा। मैं तो घर का नौकर बन के रह गया हूँ। शर्मा जी का घर यही है? हाँ जी, कहिए। शर्मा जी कहाँ है? हाँ यही है। ओह, तो आप हैं शर्मा जी? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर जी। शर्मा जी तो आपके सामने खड़े हैं। हाँ जी, फिर भी खुशी हुई आपसे मिलकर। लेकिन मुझे नहीं हुई। क्यों भला? आप हैं कौन? मैं आपका नया पड़ोसी हूँ। पड़ोसी है तो पड़ोस में जाइए, यहाँ क्यों आए? अजीब आदमी है आप। आपको पड़ोसियों से बात करने की तमीज तक नहीं है। भाई देवे, माई सेल्फ दुबे। देखिए, दुबे हो या चौबे, यहाँ क्यों आए हैं? आपके पास तेल होगा? तेल? हाँ, सर पर लगाने के लिए। जी नहीं। सिर में आप तेल नहीं लगाते? जी नहीं। ओहो, इसीलिए आपकी खोपड़ी गर्म रहती है। देखिए, आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। आप सिर पर ठंडा तेल लगाइए, कूल कूल रहेंगे। देखिए, आप अपनी राय अपने पास ही रखिए और यहाँ से देखिए चलते बनिए। अजीब आदमी आप, कुछ सुनते ही नहीं। अजीब, मैं अपनी बीवी की नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूं? कमाल के आदमी है आप। मैं कह रही हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पे? अजी नमस्कार, मैं आपका पड़ोसी हूँ जी। नमस्कार। आपके पास तेल होगा? तेल? मेरा मतलब सिर पर लगाने वाला ठंडा तेल। हाँ, है ना? है। तो मुझे थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा। मेरा तेल खत्म हो गया है। जी, अभी लाती हूँ। देखा, आपकी श्रीमती जी बहुत अच्छी है। तो उन्होंने आपसे शादी कैसे कर ली? देखिए जनाब, आप अपनी हद से बढ़ रहे हैं। अरे कमाल है, आप तो बहुत गुस्से वाले इंसान लगते हैं। मेरे से बचकर रहना, मैं मारपीट में भी आगे हूँ। एक बात कहूँ? कहिए। आपकी श्रीमती से मेरी खूब पटेगी। देखिए जनाब, आप जिस काम से आए हैं वो करके चुपचाप चले जाइए। सुबह सुबह चले आए तेल मांगने, दुकान पर नहीं जा सकते थे क्या? अभी हम नए हैं ना, तो हमें पता ही नहीं कि दुकान किधर है। मेरा घर नजर आ गया आपको और दुकान नजर नहीं आई? अरे कमाल है, आप तो एक नंबर के कंजूस इंसान मालूम पड़ते हैं। हाँ, तो आप तो धन्ना सेठ हैं, जाके दुकान से क्यों नहीं खरीद लेते? यहाँ क्यों मांगने चले आए? दरअसल तेल तो एक बहाना था जी। जान पहचान बढ़ाने के लिए मुझे यहाँ आना था जी। मैंने कहा ये लीजिए तेल। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जाता हूँ और फिर तेल लगा कर आता हूँ। ठीक है, नमस्कार। ओए, जहाँ देखो चोरी की खबर, छीना झपटी की खबर, ये पेपर तो क्राइम से भरा पड़ा है। ओहो, अब कौन आ टपका? आता हूँ भाई, आता हूँ। मेरा घुटना, पैर भी सो गया। सुप्रभात। अरे कमाल है, आप तो अखबार पढ़ रहे हैं। ना पढ़ूं? नहीं, पढ़िए, जरूर पढ़िए।
खूब पढ़िए, अगर आपको पढ़ना आता है तो। देखिए जनाब, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। लेकिन शक्ल से तो पढ़े लिखे भी नहीं लगते। बाय द वे, आपके यहाँ शीशा होगा? बाल बनाने हैं। हैं? अरे कैसे आदमी आप, आपके यहाँ शीशा तक नहीं है? देखिए, शीशा हो या दिल हो, टूट जाता है, इसलिए मैं शीशा रखता ही नहीं और फिर दिल किसी से लगाता ही नहीं। ओह भला, आपसे कौन दिल लगाएगा? भाभी जी। क्या? मेरा मतलब है कि भाभी जी घर पर हैं? जी हाँ, मेरी पत्नी घर पर ही रहती है। कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे अरे, आप अंदर कहाँ आ रहे हैं? भाभी जी, अरे, भाभी जी, अरे, भाभी जी, आप घर पर हैं? अरे किसी चीज की खुशबू आ रही है, लगता है पकौड़े बन रहे हैं। मुझे ना पकौड़े बहुत पसंद है शर्मा जी। लकड़ी की काठी काठी पे घूम। पापा पापा, मम्मी पूछ रही है आप नाश्ता अभी करोगे या बाद में? बेटा बाद में। अभी कर लीजिए ना। क्यों अभी कर लूं? जा बेटा, जाकर बोल दे अभी मेरा मन नहीं है। ठीक है। अरे अरे, रुको 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 बेटा, रुको रुको रुको। आपकी मम्मी कहाँ है? किचन में किचन में क्या कर रही है? नाश्ता बना रही है। नाश्ते में क्या बना रही है? अभी पूछ के आता हूँ। कमाल है, आपका बच्चा बहुत प्यारा है। एक ही बेटा है ना आपका? नहीं, दो हैं। दूसरा कहाँ है? मेरे सामने है। आप भी ना कैसे कैसे मजाक करते हैं जी। और आप भी ना कितने अच्छे घुसपैठ कर लेते हैं ना। आपका दिल बहुत सख्त है। और आप अजीब जबरदस्त हैं। जी। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। अंकल मैंने ना पूछा मम्मी से कि क्या बना रही हो, तो मम्मी ने जवाब दिया मैं पकौड़े बना रही हूँ। देखा, मैंने कहा था ना कि पकौड़ों की खुशबू आ रही है। हाँ जनाब, आपकी नाक बड़ी लंबी है। और आपकी बड़ी छोटी है। क्या? भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आप कब आए? बस जैसे ही पकोड़े की खुशबू पहुंची हम चले आए। लाइए मुझे दीजिए। अरे दीजिए दीजिए दीजिए। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे बने। मजा आ गया। सुबह पकोड़े खाने को मिल जाए तो बस दिन अच्छा गुजर जाता है। इस अखबार में भी ये छपा है कि आजकल शहर में चोरियां बढ़ती जा रही हैं। किसी अजनबी के लिए गेट नहीं खोलना चाहिए। लेकिन शर्मा जी, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ। आपकी धर्म पत्नी है ना, बहुत अच्छी है। आपकी शादी हो गई? जी नहीं। एक बार शादी करके देख लो बेटा, सब पता चल जाएगा। सुनो, अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो मैं ये प्लेट तुम्हारे सिर पर मार दूंगी। लो भाई, क्यों भाई? अपनी पत्नी से हम मजाक भी नहीं कर सकते। भाभी जी, जी आपके कितने बच्चे हैं? जी एक ही बेटा है, उसका नाम है चिंटू। मम्मी आप मुझे बुला रही हैं क्या? अरे नहीं बेटा, नहीं। ओके। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा नाम है, चिंटू। भाभी जी, आपके बेटे की शक्ल बिल्कुल आप पर गई है। कितना खूबसूरत है ना ये। वैसे पकोड़े का मजा तो चाय के साथ ही आता है। क्यों शर्मा जी, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? मैं ना अभी चाय बना कर लाती हूँ। चीनी 2 चम्मच डालिएगा। मैं चीनी थोड़ा मीठी पीता हूँ। मेरा मतलब है कि चाय थोड़ा मीठी पीता हूँ। शर्मा जी, आप भी मीठी चाय पीते हैं? जी नहीं, मैं चाय नहीं पीता। तो क्या खून पीते हैं? मेरा बचल है तो तुम्हारा खून पी जाऊं। कितनी कड़वाहट है आपकी जुबान में, कितनी कड़वाहट। वैसे शर्मा जी, आप काम क्या करते हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं? फिर भी गुजारा कैसे कर लेते हैं? भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। इज्जत है, दौलत है, शोहरत है। हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। मैं ज्योतिष शास्त्र जानता हूँ। आपके हाथों की रेखाएं देखकर बता सकता हूँ कि आपके भाग्य में क्या है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 100% सच, इन पकौड़ों की कसम। हाँ तो फिर बताइए ना, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? लीजिए हाथ। अरे अभी तो आप कह रहे थे कि आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। श्रुति, ओ श्रुति।
कान में ली लगाकर सुन रही होगी गाना। क्या है? अब वो मैं कह रहा था कि चाय बन गई क्या? आज चाय नहीं मिलेगी। क्यों भला? दूध नहीं है। दूध क्यों नहीं है? क्योंकि तुम लाए नहीं। तो कोई बात नहीं, नींबू वाली चाय बना दो। नींबू भी नहीं है। हाँ। हे भगवान, इस घर में कभी कुछ रहता भी है? ओहो, कोई रहे या ना रहे, लेकिन तुम दिन भर जरूर रहते हो। हाँ, काम काज तो कुछ करते नहीं हो। सुनो, एक काम करो, चिंटू को स्कूल छोड़ के आओ। अब वो खुद चला जाएगा। तुम छोड़ दोगी तो क्या तुम्हारे पैर घिस जाएंगे? जाओ, जरा दरवाजा खोलो, देखो कोई आया है। क्या दरवाजा मैं खोलूं? क्यों नहीं खोलोगी? जरा सोचो तो, आने वाला भला क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? यही कि घर का सारा काम अपने पति से करवाती हूँ। ओहो। देखो तुम्हारी शान कितनी खराब हो जाएगी। हे भगवान, मैं ही खोल देती हूँ। अरे आप भाई साहब। गुड मॉर्निंग भाभी जी। गुड मॉर्निंग। मैं अंदर आ सकता हूँ? क्यों नहीं, आइए ना, प्लीज आइए। ओहो शर्मा जी, नमस्कार। भाभी जी, जी? आपका स्मार्ट सा बेटा नजर नहीं आ रहा? जी, वो स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। ओके, गुड। शर्मा जी, आपको ऑफिस नहीं जाना? आज मेरी छुट्टी है। किस बात की छुट्टी है? इनकी रोज ही छुट्टी रहती है। हाँ? मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। चिंटू, रुको बेटा, पापा तुम्हें स्कूल छोड़ देंगे। हाँ पापा, मुझे पैदल लेकर जाते हैं स्कूल। मेरे सारे दोस्त स्कूटर से आते हैं, कार से आते हैं। मुझे दोस्तों के सामने बहुत गंदा लगता है मम्मी। देखो बेटा, जब तुम इम्तिहान में कम मार्क्स लाते हो ना, तो मुझे भी अपने दोस्तों के सामने बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। बेटा पैदल चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे भाभी जी, जी? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अपनी गाड़ी से चिंटू को स्कूल छोड़ दूंगा। अरे नहीं, आप भला क्यों तकलीफ करेंगे? लो भाभी जी, इसमें तकलीफ की भला क्या बात है? एक पड़ोसी अगर दूसरे पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो पड़ोसी होने का मतलब ही क्या है? चल मेरे बेटा, चल मैं तुझे स्कूल छोड़ देता हूँ। चल बेटा। अंकल, आपके पास गाड़ी है? हाँ बेटा, मेरे पास गाड़ी है। कौन सी है? 4 पहिए वाली। चल बेटा, बात नहीं करते ज्यादा, स्कूल में देर हो जाएगी। चल बेटा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? हाँ, देखो तुम कुछ ज्यादा ही उस पर ध्यान देने लगी हो। तो क्या करूं? वैसे तुम तो मुझ पर ध्यान देते ही नहीं ना। घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आजकल दाल की कीमत चिकन से ज्यादा हो गई है, समझे? ओए, एक अजनबी के साथ बच्चे को भेज दिया। वो अजनबी नहीं, हमारा पड़ोसी है। ऐसे पड़ोसी की ऐसी की तैसी। हाँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। ये तो होता नहीं कि कहीं जाकर काम धंधा देखो। इतने दिन हो गए, लेकिन तुम्हें अब तक नौकरी नहीं मिली। हाँ, नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि तुम जिंदगी भर ना नौकरी करना ही नहीं चाहते, बस बैठकर खाना चाहते हो। अजी श्रीमती जी, मैं बैठकर नहीं खाता, घर के सारे काम करता हूँ। हाँ, समझी? अगर तुम किसी और के घर जाकर काम करते ना, तो कुछ पैसे तो कमा कर लाते। हैं? तुम्हारे कहने का मतलब है मैं नौकर बन जाऊं? हाँ। अजीब औरत है, अपने पति को नौकर बनाने पर तुली है। मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दूं। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं। मैं बहरा नहीं हूँ, मंगल पहलवान नाम है मेरा, और मैं मंगल को पैदा हुआ था। देखिए साले साहब, मैंने कब कहा कि आप बुध को पैदा हुए थे? तुमने जो कहा वो मैंने सुना। क्या सुना? तुम मेरी बहन का गला दबाने की बात कर रहे थे। नहीं तो? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। क्षमा साले साहब, क्षमा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? दीदी, अरे तुम्हारी जान को खतरा है। खतरा? हाँ। किससे? अरे तुम्हारे इस पति से। पति से? हाँ, तुम्हारा पति कभी भी तुम्हारा गला दबा सकता है, इसलिए मैं पुलिस को फोन करने जा रहा हूँ। भाई, ये घर की बातें हैं, इन्हें थाने तक क्यों लेकर जा रहे हो? दीदी, ये घर की बात नहीं, ये घरेलू हिंसा है। साले
साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी मांगता हूँ, माफ कर दीजिए। अच्छा चलो ठीक है, माफ किया, लेकिन अब मैं यहीं रहूंगा। क्योंकि दीदी की जान को खतरा है। सुनो, तुम मेरी जान लेना चाहते हो? नहीं तो डर क्यों रहे हो अब? हाँ, क्यों डर रहे हो? दबा दो मेरा गला। लो लो, मारो मुझे, मार दो। हाँ, दबा दो मेरा। मैं तो तुम्हारे सिर का बोझ हूँ ना, इसीलिए तो तुम मुझे मारना चाहते हो। अरे मैं कहती हूँ, मार डालो मुझे, मार डालो। अरे सुनो, देखो सुनो, अगर मेरी दीदी को कुछ हुआ तो तुम्हारा नेटवर्क इस दुनिया से खत्म समझो। हे भगवान, दो मुसीबतें हैं, एक साथ क्यों भेज दी मेरे घर? जागते रहो, जागते रहो। कालिया, यस बॉस। इस घर में बहुत माल मिलेगा। आपको कैसे पता बॉस? अरे मेरे पास इसकी पक्की खबर है। अच्छा, तो फिर कहाँ से शुरू करें? अलमारी से। अलमारी से? चलो अलमारी खोलते हैं। अरे अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो फिर दूसरी अलमारी में देखते हैं। बॉस, इसमें भी कुछ नहीं है। ये घड़ी देख, उठा ले इसे। ओके बॉस। और ये मोबाइल जो उधर पड़ा हुआ है वो भी उठा ले। ओके बॉस। और ये देख सामने सोने की चैन, उठा ले। ओके बॉस। अब किचन चलते हैं और फ्रिज साफ कर देते हैं, बड़ी जोर से भूख लगी है। ओके बॉस। ये रहा किचन और ये रहा फ्रिज, खोल इसे। ओके बॉस। बॉस, हाँ, इसमें तो सिर्फ मिठाई है। अबे कौन सी मिठाई है? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। उठा ले, पूरे डब्बे को उठा ले। ओके बॉस। चलो चलो चलो, भाग चलते हैं। ओके बॉस, चलो। कौन है? चोर, चोर, चोर। क्या हुआ? अरे चोर आए थे, भाग गए। क्या? क्या सोच रहे हो? मैंने कहा पुलिस को बुलाओ। पुलिस! ओफो! अरे भगवान, मैंने कहा चिल्लाने से पुलिस आती है क्या? तो कैसे आती है? अरे बाबा, 100 नंबर पर फोन करो। गुड आइडिया। अभी नंबर मिलाता हूँ। 1 0 0। हेलो। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट। कितने चोर थे? जी 2। और तुम 3? फिर भी चोर को पकड़ ना सके? वो भाग गए। तो भागने से पहले क्यों नहीं बुलाया? खैर छोड़ो, सिक्योरिटी गार्ड कहाँ है? जनाब, मैं यहाँ हूँ। तो तुमने किसी को यहाँ से भागते हुए देखा? नहीं सर, हम तो नहीं देखे रहे। क्यों नहीं देखा? क्योंकि हमको कुछ दिखाई नहीं दिया। दिखाई ना दे तब भी देखना पड़ता है, यही तुम्हारी ड्यूटी है। जी साहब, आगे से हम ध्यान दूंगा। वैसे मैं कुछ बताऊं, तुम अपनी ड्यूटी ना ठीक ढंग से करते नहीं हो। हाँ, मैंने कई बार तुम्हें झपकी लेते हुए देखा है। मैडम जी, कभी कभी नींद आ जावत है। मेरा एक छोटा सा बच्चा है, ये रात भर रोवत है और दिन में सोवत है। उसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। अच्छा, ये बतावा, किसी को आते हुए देखा? जी साहब। किसको? आपको? अरे मुझे नहीं, मेरे अलावा किसी को आते हुए देखा? नहीं सर, और किसी को नहीं देखे रहा। 2 आदमी आए और तुमने नहीं देखा, 2 आदमी गए फिर भी तुमने नहीं देखा। इस घर का सारा सामान ले गए, तुमने नहीं देखा। मैं बताऊं, मिठाई तक ले गए। लो सुनो, मिठाई भी साथ ले गए। अरे कम से कम मिठाई की खुशबू तो सूंघी होगी। मुझे जुकाम है साहब। मैडम, एक बात बताइए, पूछिए। आपकी किसी से कोई पुरानी दुश्मनी तो नहीं है? नहीं जी। कोई नई दुश्मनी? वो भी नहीं,
लेकिन सुनो, तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? अजी पुलिस का काम होता है पूछताछ करना। हाँ। आपको पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। देखिए जनाब, मुझे तो उस दुबे पर शक है। दुबे? कौन है दुबे? हमारा नया पड़ोसी। अजी कुछ तो शर्म करो, कितना सज्जन पुरुष है और तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बिल्कुल नहीं आ रहे। ओके 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 ओके, बहस मत करो, मुझे मेरा काम तो करने दो। हाँ भाई गार्ड। जी साहब, नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम धनपत राय है साहब। धनपत राय? तो बहुत धन होगा तुम्हारे पास। नहीं साहब, गरीब आदमी हैं हम तो। बाप का क्या नाम है? जगत राय साहब। जगत राय। और दादा का? बलवंत राय साहब। बलवंत राय। तुम्हारे दोस्त कितने हैं? सोशल मीडिया पे साहब 4000 हैं। उनमें से चोर कितने हैं? मतलब ये कि तुम चोरों से मिले हुए हो। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? हम इस घर का नमक खाए हैं साहब। जो नमक खाता है वही मिठाई भी खाता है। अच्छा ये बताओ कि मिठाई कौन सी थी? बेसन के लड्डू थे। नहीं, गुलाब जामुन थे। तुमको कैसे पता चला कि गुलाब जामुन थे? अबे चल 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 बेटा थाने, सब कुछ उगलवाऊंगा तुझसे। चल। देखा भगवान, चोरों को पड़ गए। अब जाओ बेटा जेल में और चक्की पीसिंग पीसिंग पीसिंग। अभी आप सुन रहे थे नाटक और चोर पकड़ा गया। लेखक अशरफ अली, निर्देशन व प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, सुनीता ठुकराल, दिनेश वर्मा, हिम्मत सिंह नेगी, उमेश दीक्षित।